यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। जी नहीं, यहाँ पे मैं किसी भी तरह कंपैरिजन वीडियो बिल्कुल नहीं करने वाला कि हाँ आप यूट्यूब बेटर प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पे चले जाइए या फिर टिकटॉक बेटर प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पे चले जाइए। यहाँ पे हर एक पर्सन का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि वो कहाँ पे प्रीफर करता है वीडियोस देखना। ओके, तो यहाँ पे किसी भी तरह कंपैरिजन वीडियो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो जंग छिड़ा था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का, इसकी वजह से जो टिकटॉक पे इम्पैक्ट पड़ा है, हालांकि यूट्यूब पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, टिकटॉक पे ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके, कि क्यों सब टिकटॉक को डिलीट कर रहे हैं, उसके अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। क्या टिकटॉक आगे जाके बैन हो सकता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या टिकटॉक हमारा डाटा को चुरा रहा है, क्या एक्चुअली खेल है, तो इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस सब के बारे में, टिकटॉक के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया में टिकटॉक का हाल क्या है और ये टिकटॉक कितना सेफ है। ओके, तो आप सबको पता है होगा कि यार टिकटॉक एक चाइनीज़ माल है और चाइना के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यार चाइना लोगों को डेटा को ले रहे हैं और अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट के लिए उस डाटा को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लोगों के डेटा चाइना लेता है और अपने हिसाब से प्रोसेस करके अपने हिसाब से उसको यूज़ करता है, अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करता है। और ये जो टिकटॉक है ये एक स्पाई ऐप जैसा भी काम कर सकता है चाइना के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो परमिशंस आप इसको देते हैं, चाहे वो माइक्रोफोन का एक्सेस परमिशंस हो गया, फिर कैमरा एक्सेस परमिशंस हो गया, तो ये भी एक सेंसिटिव परमिशंस होता है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन लॉक भी होता है तो भी ये जो माइक्रोफोन है और ये वीडियो है, इन दोनों का एक्सेस आराम से कर सकता है बैकग्राउंड में भी। ओके, तो ये एक बहुत सेंसिटिव परमिशन है, तो इसको भी यूज़ करके चाइना आपके डेटास को ले सकता है। लेकिन हमें यहाँ एग्जैक्टली पता नहीं है कि यार चाइना किस तरह के डेटास को ले रहा है लोगों से, क्या वो वीडियो रिकॉर्ड्स ले रहा है या फिर कॉल रिकॉर्ड्स ले रहा है। तो इस तरह के डेटास को भी चाइना यूज़ कर सकता है और टिकटॉक को एक स्पाई ऐप जैसा भी चाइना यूज़ कर सकता है। तो ये एक बहुत घबरा देने वाली बात है, जो शायद इसी की वजह से आज टिकटॉक सब लोग अनइंस्टॉल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हाल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे कैसा हाल है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता होगा रिसेंटली यहाँ पे 70,000 प्लस ट्वीट चल चुके हैं कि यार #बैन टिकटॉक, #बैन टिकटॉक। तो इसकी वजह से यार बहुत सारे ऐसे यूज़र्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं टिकटॉक के ऊपर गुस्सा हैं और टिकटॉक को बैन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी बन जाता है कि यार टिकटॉक आगे जाके बैन हो सकता है। और अगर इस बार टिकटॉक बैन हुआ तो शायद ही वो वापस गूगल प्ले स्टोर में आए। ओके, तो यहाँ पे अभी तक टिकटॉक सेफ कैसे है, क्योंकि अभी तक बैन नहीं हुआ। ओके, इसके बारे में बात कर लें। तो यहाँ पे जो टिकटॉक में यूज़र बेस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोग जो हैं वो टिकटॉक में वीडियो बनाते हैं। तो इसी की वजह से अभी तक टिकटॉक बचा पड़ा है, वरना अभी तक तो टिकटॉक ख़त्म ही था। तो यही एक रीज़न है कि यार टिकटॉक अभी सेफ जोन में है, लेकिन शायद ही वो अभी रेड जोन में जा सकता है कि यार टिकटॉक को बैन किया जा सकता है। यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है इंडिया में टिकटॉक बैन हो सकता है। तो यहाँ पे जो जितने भी तरह के टिकटॉकर्स हैं वो उनके लिए घबरा देने वाली बात है कि यार यहाँ पे टिकटॉक को बैन किया जा सकता है। तो ये था इंडिया का हाल, जो बहुत ही बुरा है टिकटॉक के लिए। और थोड़े बहुत अमेरिका के बात कर ले तो यार यहाँ पे अमेरिका में कुछ ऐसा ही हाल है कि यार वहाँ की भी गवर्नमेंट और वहाँ के भी लोग टिकटॉक के ऊपर गुस्सा हैं, क्योंकि वहाँ पे टिकटॉक जो 10 साल के बच्चे हैं, 11 साल के बच्चे हैं, इनके भी डेटास को ले रहा है। और ये एक इलीगल वे हो गया, क्योंकि यार बिना पेरेंट्स के परमिशन के आप उनके बच्चों को डेटास ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक इलीगल वे हो गया। तो ये भी एक बहुत गलत बात है और इसकी वजह से भी वहाँ पे भी लोग इसको अनइंस्टॉल कर रहे हैं और वहाँ पे भी गुस्सा भरा पड़ा है टिकटॉक के लिए, और वहाँ पे भी बैन होने के कगार पे है टिकटॉक। और अगर टिकटॉक अमेरिका और इंडिया जैसे देश से बैन हो गया तो यहाँ पे टिकटॉक ज़्यादा बचने वाला है नहीं, मुझे लगता है। तो यहाँ पे टिकटॉक बहुत ही क्रिटिकल कगार पे है, क्योंकि अमेरिका गवर्नमेंट भी गुस्सा है और इंडिया के लोग भी थोड़े बहुत गुस्सा है टिकटॉक की वजह से, क्योंकि इसके जो परमिशंस हैं और जो डेटा ले रहा है ये बहुत गलत तरीका से ले रहा है। ओके, यहाँ पे बिना इन्फॉर्म किए डेटास ले रहा है और या छोटे छोटे बच्चों का डेटा ये ले रहा है, तो एक बहुत गलत बात हो चुका है। तो इसी की वजह से जो #बैन टिकटॉक चल रहा है, तो इसकी वजह से हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं और यूट्यूब से टिकटॉक की वजह से भी यहाँ पे थोड़े बहुत गुस्सा हो चुके हैं टिकटॉक के ऊपर लोग। तो ये हाल हुआ है टिकटॉक पे, जहाँ पे इंडिया भी गुस्सा है, अमेरिका भी गुस्सा है और आगे जाके हाई पॉसिबिलिटी है कि टिकटॉक को बैन किया जा सकता है। अभी तक टिकटॉक सेफ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे यूज़र बेस उसके ज़्यादा हैं और बहुत बड़े बड़े लोग उसमें वीडियोस बनाते हैं। सिर्फ इसी की वजह से टिकटॉक अभी तक बचा पड़ा है, वरना अभी तक उसको बैन कर दिया जाता। ओके, तो ये है पूरी कहानी टिकटॉक की, जहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन बना पड़ा है टिकटॉक के ऊपर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको बता दिया। और टिकटॉकर्स के लिए ये बहुत बुरी खबर है कि यार आपका टिकटॉक बैन हो सकता है आगे जाके। तो यहाँ पे अपने माइंडसेट को थोड़ा बहुत
सामान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी बन चुका है कि टिकटॉक आगे जाके बैन हो सकता है। और अगर बैन नहीं हुआ तो ये सिर्फ यूज़र बेस की वजह से हुआ है, ओके। और यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी आप नहीं रख सकते कि यार और आगे जाके टिकटॉक बच सकता है, यहाँ पे और आगे जाके टिकटॉक बैन हो सकता है अगर इस बार बच गया तो, ओके। तो ये एक बात है टिकटॉक की, मैंने आपको बता दिया, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे एथिकल हैकिंग वीडियोस, टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखने के मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।